हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने सारे प्रीलिम्स क्लियर किए थे अपने पहले अटेम्प्ट में इस साल। और आप लोग जो नए हैं वो देख सकते हैं, रिजल्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी डली हुई है कि मैंने कैसे क्लियर, मतलब कितने मार्क्स लेके आए थे। एंड मैंने सिर्फ क्लियर ही नहीं किया था, कट ऑफ से काफ़ी मार्क्स ऊपर भी हर बार मेरे प्रीलिम्स में रहे हैं। बट इस वीडियो में हम लोग ये बात इस तरह से नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच और क्या आप कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को दो तरह से डिवाइड करेंगे, एक होगा माइंडसेट पे बात करेंगे और एक बात करेंगे स्टडी अप्रोच पे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। मैं यहाँ ये वीडियो इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपने मार्क्स फ्लेक्स कर रहा हूँ या ये सब, मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच देना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को सुनने में जितना आप अच्छे से ध्यान दोगे आप उतना बेस्ट इससे निकाल सकते हो, और पर्सन टू पर्सन चीज़ें डिफ़र करेंगी, आप जितना अच्छा इससे सीखना चाहो सीख सकते हो, ठीक है। पहले हम बात करेंगे माइंडसेट की। काफ़ी लोग माइंडसेट की बात नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं स्टडी अप्रोच की, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते तो बहुत बेनिफिट आपको मिलता है। आपको नहीं यूज़ करना है, जनरली नहीं करना है। मैं ये नहीं कहता कि जो यूज़ करता है वो एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता, बट आप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखोगे ना सोशल मीडिया का या शॉर्ट्स का या रील्स का, तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना बेकार है ना कि आपके माइंड को ना फ्लक्चुएशन होता है इमोशन का, और उससे होता है कि आपके माइंड की अल्टीमेटली एफिशिएंसी काफ़ी घट जाती है। एंड जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपकी एफिशिएंसी उतनी नहीं होती जितनी आपकी होनी चाहिए। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस को आप बिल्कुल नहीं देखना है आपको, ये मत करना गलती। मैंने अपने प्रिपरेशन की जर्नी में ये गलती कभी नहीं करी और आज भी मैं नहीं करता। आपको बहुत सारी वीडियोस नहीं देखना, स्ट्रैटेजी की हो ये सब। इस वीडियो में मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ इसलिए यू कैन वॉच इट, ठीक है। बाकी ये नहीं कि उसने क्या किया इसने क्या किया, कोई सीक्रेट नहीं होता यहाँ, कोई सीक्रेट नहीं मिलने वाला आपको कि एकदम कोई ऐसा रूल बता दे जिससे आप एग्जाम क्लियर कर लो। जस्ट आपको स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क विथ कंसिस्टेंसी करना है। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे अपनी प्रिपरेशन में उतना अच्छा रहेगा। मेडिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपके दिमाग को ये शांत करती है और आप कैसी भी हार्श कंडीशन को टैकल कर सकते हो। एग्जाम में जो आपको लगता है ना कि आप मॉक में तो अच्छा कर रहे थे, एग्जाम में नहीं कर रहे थे, या फिर आप नॉर्मल अच्छा कर रहे हो मॉक में नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ों का रीज़न है दिमाग शांत नहीं रहना। आपको माइंड एकदम ऐसा रखना है कि आप अच्छे से अच्छे उसका यूज़ कर पाओ, ठीक है। और वो यूज़ तभी करोगे जब उसमें कचरा नहीं भरा होगा। अब बात करेंगे मेन स्टडी अप्रोच की, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक होता है हर एग्ज़ाम, आपको पता है, और सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही है। तो आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि किस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क की, ऑब्वियस है क्योंकि अभी वही एग्ज़ाम है नेक्स्ट अपना, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब एसबीआई क्लर्क में हर कोई बोलता है स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है। स्पीड सच में बहुत मैटर करती है क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल जो होते हैं ना वो डुएबल होते हैं। क्वेश्चन आर ऑलवेज डुएबल्स, है ना, मतलब इसमें डुएबल क्वेश्चन ही होते हैं। तो आपको 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, अपना क्वांट और रीजनिंग देखने मिलता है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, ये आप ये देख लेना, है ना, ये सबको पता ही है, ये आप देख लेना कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक पूरी वीडियो में कैसे पढ़ना है उस पर बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप मान लो कि आपका एग्ज़ाम 1 फरवरी को है, मान लो, जस्ट मान लो, तो आपको क्या करना है, शुरू के 10 दिन, मतलब मान रहा हूँ मैं कि 30 डेज़ के पहले आपको मॉक कैसे देना है ये हम बात कर रहे हैं अभी। फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है। तो आपको शुरू के 10 दिन 1 से 2 मॉक एटलीस्ट डेली देना ही है और रिवीजन करना है और इम्प्रूवमेंट करना है। अभी भी आप यही कर रहे होगे, जो जो वीक टॉपिक है आप उसको इम्प्रूवमेंट करो और रिवीजन करो। फिर आपको 10 से 20 जनवरी में 2 से 3 मॉक देने हैं, ठीक है। एंड फिर लास्ट के 10 दिन में आपको 4 मॉक देने, और इस टाइम पे आपको क्लासेस करने की कोई नीड नहीं होती। आप बिना क्लास के बस मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही अपनी वीकनेस वगैरह फिक्स कर ली है। मॉक एनालिसिस की टेक्निक मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि मॉक को एनालाइज करके कैसे उसका फुल यूज़ कर सकते हैं। मॉक देना बहुत कम बात है, उसको एनालाइज करो तब फायदा होता है, ठीक है। पहले बात करेंगे क्वांट की। तो देखो क्वांट में ना जनरली सिर्फ इस टाइप की देखने को मिलती है। पहली इजी, जिसमें 20 आपको स्पीड मैथ्स मिलते हैं। अब स्पीड मैथ्स में कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, अपना सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक्स, कुछ भी। और यहाँ अर्थमेटिक 7 होता है, डीआई के 5 क्वेश्चन और एक केस स्लेट छोटी दे देते हैं 3 क्वेश्चन। ये काफ़ी ईजी शिफ्ट मानी जाती है। फिर आती है जिसमें अर्थमेटिक का वेटेज थोड़ा बढ़ाया जाता है, डीआई का थोड़ा बढ़ाया जाता है और स्पीड मैथ्स का थोड़ा कम। फिर आती है मॉडरेट शिफ्ट। क्लर्क लेवल में इतना ही होता है, 10 से 12 आपको स्पीड मैथ्स देखने को मिलेंगे ही। फिर आपका अरिथमेटिक भी बढ़ गया, डीआई भी, और एक केसलेट भी आ गया। तो ये होती है थोड़ी मॉडरेट शिफ्ट, ठीक है। अब डेली आपको क्या करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द मॉक। देखो मॉक में आप जो कर रहे हो वो आपका टेस्ट है ना, उसको प्रैक्टिस के वे में मत लेना। वो स्पीड जरूर बढ़ाएगा ना, स्पीड इंप्रूव होगी आपकी मॉक से विथ टाइमर, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो। मिनिमम आपको 10-10 क्वेश्चन करने हैं अभी स्पीड मैथ्स के, हर टॉपिक के, मतलब 10 क्वेश्चन आप रॉन्ग नंबर, 10 मिसिंग, सबके 10-10 आपको करने हैं। क्या होगा इससे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
और फिर मिनिमम आपको 4 DI करना है, जिसमें एक केसलेट एटलीस्ट होना ही चाहिए और 20 अरिथमेटिक के क्वेश्चन मिक्सड आपके होने चाहिए। जो इनके सोर्स हैं वो उसको मैंने अरिथमेटिक वाले टॉपिक में बताया कि आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, और DI वगैरह भी बताया हुआ है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं सोर्स जानने के लिए, है ना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जनरली क्या होता है ना, हम कुछ दिन मिसिंग नंबर कर रहे हैं, क्वाड कर रहे हैं, और काफ़ी दिन हमने रॉन्ग नंबर किया ही नहीं क्योंकि मॉक में आया ही नहीं, फिर हमारी आदत छूट जाती है। ये ना हो और एग्ज़ाम में हर चीज़ आपके फ्लो में चले, आपको बिल्कुल ऐसा लगे आप बस मॉक दे के आ रहे हो, वो करने के लिए आपको हर दिन सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। 10-10 आप करोगे, स्पीड भी बढ़ेगी, पैटर्न भी समझ आएगा और यूज्ड टू हो जाओगे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी RRB PO के टाइम पे, मैं यही चीज़ करता था एंड बाकी भी एग्ज़ाम में किया है। इससे होता क्या है, मैं कभी भी एग्ज़ाम में मुझे ये नहीं लगा कि यार मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, हमेशा लगा एग्ज़ाम नहीं मैं मॉक ही दे रहा हूँ। एकदम यूज्ड टू हो गया था, कोई कुछ नया कुछ नहीं देखने को मिला, और होगा नया पर मैं स्किप कर दिया। मतलब काफ़ी एग्जाम में, SBI क्लर्क में तो नहीं पर काफ़ी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन नहीं करने होते। SBI क्लर्क में भी कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं करने होते, 1-2 क्वेश्चन, पर आप अब ईगो में ले लोगे कि भाई मुझे तो क्वांट में 35 करना है, नहीं होता। मैं आपको सच्चाई बताऊं, IBPS क्लर्क का जो पेपर हुआ था ना, उसमें मैं आई थिंक, मेरे को अच्छे से याद नहीं, 32 या 33 क्वेश्चन किया होगा मैंने क्वांट में, और मेरे 35 आउट ऑफ 35 आए थे। क्यों यार, जो क्वेश्चन छोड़े वो सच में थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, और वो उसमें टाइम ज़्यादा जाता, तो नॉर्मलाइजेशन में फिक्स हो गया। अगली बात रीजनिंग की, रीजनिंग में भी आपको देखो पजल 50-50 पजल और मिसलेनियस मिलता है, कभी पजल ज़्यादा मिल जाती है, मिसलेनियस कम, कभी मिसलेनियस ज़्यादा, कभी पजल कम। अब उसमें मिसलेनियस में क्या आपको सिलोजिज्म मिलेगा, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, ये और ये मिलेगा। अब आपको क्या करना है, डेली क्या करना है, आपको डेली मॉक के अलावा 10 पजल एट लीस्ट देना है, आपको एट लीस्ट 10 पजल आपको करना है, देना नहीं मतलब करना है, और उसको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसकी सारी पॉसिबिलिटी देखना है, कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप स्पीड बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन को बस सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मत किया करो, उसमें नहीं समझ आता कुछ। और मिसलेनियस हर टॉपिक के करने जो मॉक में ना आए, जैसे आपने मॉक दिया एक, उसमें सिलोजिज्म आ गया और इनइक्वालिटी आ गया, तो बाकी जो मिसलेनियस है वो आप अलग से ज़रूर करना, ठीक है। और वीकनेस तो साथ साथ में आपको इम्प्रूव करनी ही है। अब इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आपको RCs देखने को मिलते हैं, एरर डिटेक्शन, मिस स्पेल्ट, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। अब डेली जैसे आप एडिटोरियल करोगे, एडिटोरियल का फ़ायदा क्या है, आपकी RC सुधरेगी। RC कैसे सुधरेगी, आप रीडिंग अच्छा करोगे, आपकी स्पीड रीडिंग आपकी बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। फिर मैम उसी के पहले में थोड़ा ग्रामर कराती तो थोड़ा बहुत एरर डिटेक्शन हो जाएगा वहाँ से। मिस स्पेल्ट के लिए आज से ही करना, बाकी एग्जाम में मिस स्पेल्ट आता नहीं जनरली, पर आज से ही करना कि एडिटोरियल जब पढ़ो तो जो भी स्पेलिंग आए उसकी एक बार स्पेलिंग देख लो, थोड़ा ध्यान दे दो, है ना। फिर फिलर्स में भी थोड़ा ग्रामर रहता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये भी उसी में आ गया, मतलब एरर के साथ ही हो गया। क्लोज टेस्ट भी आपका एडिटोरियल से फिक्स हो सकता है ना। अब बाकी क्लासेस से बाकी टॉपिक्स होंगे क्लियर, आपके वर्ड यूसेज, कॉलम बेस, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब जो है ये इससे होगा। और PDF और एक सेक्शनल आपको डेली करना ही है इन दोनों के साथ। क्यों करना है, क्योंकि PDF या सेक्शनल करोगे तो आपको बाकी टॉपिक हर दिन देखने मिलेंगे, हर दिन आपको PJ देखने मिलेगा, हर दिन आपको एरर देखने मिलेगा, हर दिन आपको फ्रेज रीअरेंजमेंट मतलब मिलेगा, छोटे वाले जो हैं, क्लोज टेस्ट मिलेगा। तो डेली आपकी प्रैक्टिस होगी, यूज टू हो जाओगे। ये चीज़ देखो, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हो सकता है आप डेली ना कर पाओ, कोई बात नहीं, पर आपको कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप डेली सारे टॉपिक्स को करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं इतने यूज्ड टू हो जाते हैं एग्जाम से कि आपको नहीं लगता, एग्जाम जैसी कोई फीलिंग नहीं आती। आप कोई भी मेरी एग्जाम एनालिसिस वीडियो उठा के देखो, मेरे को कभी ऐसा फील नहीं आया कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। एकदम सिंपल चीज़ें उस तरह से घटती हैं। अब मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं यार, कुछ चीज़ें कंसिस्टेंटली आप करते हो ना तो ईजिली होता है। अब ये वही है, फॉलो करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, सिंपल एज दैट। अब ऑल द बेस्ट, इतना ही है, ज़्यादा पकाने जैसी वीडियो है नहीं, क्योंकि सिर्फ प्री की बात हम लोग इसमें कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ही क्लर्क प्री के लिए। बाकी अगर फुल आपको देखना तो SBI PO एंड क्लर्क के लिए प्री एंड मेंस की जो मैंने वीडियो बनाई थी 1 घंटे की वीडियो, वो आप देख सकते हैं, वो आप प्रेफर कीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी आ जाती है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।